हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, पहला तो एक और दूसरा वो संख्या स्वयं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये तो परिभाषा हुई, लेकिन हम जनरल भाषा में सीधे अगर ये कहें कि वे संख्याएं जो स्वयं के पहाड़े में आती हैं, क्यों? क्योंकि एक के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती हैं, इसलिए हम सिर्फ इतना कहें कि वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम क्या ले लें, दो, तो ये सिर्फ दो के पहाड़े में आता है और ऐसी कोई और संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये आता हो। इसी प्रकार तीन, लेकिन जो चार है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कितने गुणनखंड हैं? एक, दो और चार, तो ये इसके कितने गुणनखंड हो गए? तीन। लेकिन परिभाषा क्या कहती है? जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए जो चार है वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आती है पांच, फिर आता है सात, फिर आती है संख्या 11। इसी प्रकार अब अगले प्रश्न में आपको 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, ये आप आगे देखेंगे। उम्मीद है कि आपने 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं लिख ली होंगी। मैंने 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं लिख ली हैं, जिनमें आपको दिख रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक प्रश्न आता है कि मैडम जो 1 है आपने वो क्यों नहीं लिखा है? तो इसका केवल एक ही गुणनखंड है, एक, जबकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं वे ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन इसका तो केवल एक गुणनखंड है, इसलिए जो एक है ना तो वो भाज्य संख्या में आता है और ना वो अभाज्य संख्या में आता है।